बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के अमेरिका और आलमी ताकतों को बाज़ाब्ता और साफ इनकार जो उन्होंने इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहकर किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आना शुरू हो गए। आज लाहौर के इलाके जोहर टाउन में एक बम धमाका हुआ और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 4 अफराद इस बम धमाके में जाँ बहक हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। जिस जगह बम धमाका हुआ वहाँ पर 4 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ गया था उस जगह पर। और जो इब्तदाई इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये कार बम धमाका था। कार के अंदर 15 से 20 किलो धमाका खेज़ मवाद छुपाया गया था और ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ये ब्लास्ट किया गया। और इस धमाके का जो निशाना था वो हाफ़िज़ सईद साहब थे। हाफ़िज़ सईद साहब जो कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की कैद में है और उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया हुआ है। जिस जगह ये बम धमाका हुआ उस जगह से चंद मीटर दूर उनका घर था और इतनी शिद्दत का ये धमाका था कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए और धमाके से जो सराउंडिंग की जगह थी वहाँ पर कई दरख्त भी गिर गए और कई किलोमीटर दूर तक धमाके की शिद्दत और उसकी आवाज़ सुनाई दी गई। अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई हैं, पंजाब पुलिस की जानिब से इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आई हैं और इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स दिए जा रहे थे, उन सारी इब्तदाई रिपोर्ट्स की रोशनी में एक खाका बनाया गया है। खाके से मुराद ये नहीं है कि किसी शख्स का खाका बनाया गया है या किसी बंदे का। ये जो मुख्तलिफ़ कड़ियाँ जोड़ी गई हैं उन कड़ियों की रोशनी में जो अब तक इब्तदाई इतलात सामने आई हैं वो ये हैं कि जो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया वो भारत साख्ता था। इससे कबल भी पाकिस्तान में होने वाले कई दर्जन बम धमाकों में और ख़ुदकश धमाकों के अंदर इस तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल इस्तेमाल किया गया और भारतीय फोर्सेस ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए ये एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ करती हैं। 50 से ज़ायद सिक्योरिटी थ्रेट्स दिए गए और चंद रोज़ कबल पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर एक टेलीफ़ोन कॉल भी ट्रेस की गई जो कि भारत से की गई थी और उस टेलीफ़ोन कॉल में ये कहा जा रहा था कि 4 खुशखबरियाँ पाकिस्तान में भेज दी गई हैं और बहुत जल्द कोई बड़ी ख़बर मिलने की उम्मीद है। उन भेजी गई 4 खुशखबरियों में से 3 खुशखबरियाँ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने गिरफ़्तार कर ली और ये पाक अफ़गान बॉर्डर से या गालबन इधर ही करीब करीब खैबर पख्तूनख्वा से ये 3 भारतीय दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए थे जो कि अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और जब उनसे तफ्तीश की गई, उनसे पूछ-गुछ की गई तो मालूम ये हुआ कि कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स हिट करना चाहती है भारतीय एजेंसीज़ और अफ़गान जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है उनकी जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ मिलकर। उन हाई वैल्यू टारगेट्स में से पाकिस्तान में सियासी शख्सियात को भी निशाना बनाया जा सकता है और बड़ी इल्मी शख्सियात को भी, मजहबी शख्सियात को भी। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना, पाकिस्तान में खौफ फैलाना और मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात को टारगेट करके डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना। अब आप छोटा सा एक अंदाज़ा लगा लें, उस्मान काकड़ साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, गुज़श्ता दिनों उनकी डेथ हुई। घर में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, 3 से 4 रोज़ तक वो ज़ेर इलाज रहे, उनका इलाज चलता रहा। 4 रोज़ तक जब तक उनका इलाज चलता रहा किसी के मुंह से उफ़ तक नहीं निकली, ना उचकज़ई के मुंह से कोई ट्वीट आया, ना उनके अहल खाना की जानिब से, बल्कि इब्तदाई इतलात यही थी कि उनकी तबीयत नासाज है, वो ICU में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जैसे ही उनकी डेथ हुई, देखिए मौत बरहक है, जैसे ही उनकी डेथ हुई उनको शहीद बना दिया गया
और उनको मज़लूम बना दिया गया। उनको ये कहा गया कि कत्ल किया गया है, उनके कत्ल की तफ्तीश होनी चाहिए और उनकी लाश के ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की गई। और सियासत किस तरह की? वही सियासत जो पीटीएम करती है, वही सियासत जो अफ़गान एजेंट करते हैं, वही सियासत जो पाकिस्तान दुश्मन करते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये 3 दहशतगर्द अगर अपने टारगेट को अचीव करने में या इस तरह की दहशतगर्दी करने में कामयाब हो जाते तो कितनी अफरा तफरी फैलनी थी। और इसके अलावा जो इब्तदाई इत्तलात पंजाब पुलिस और दीगर ज़राए की जानिब से सामने आई हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी एक इसी तरह का धमाका इन्होंने करना था, जो कि इंटेलिजेंस इदारों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस धमाके के थोड़ी देर बाद ही इस महीने में दूसरी मरतबा ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। इससे पहले आपको याद होगा वफाकी वज़रा भी उनके साथ थे, बड़ा अहम दौरा था। आज फिर बड़ा अहम दौरा है। देखें, जिस दिन से पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतों को इनकार किया है कि हम आपकी जंग में पाकिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान की सरज़मीन से अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के ऊपर हमले करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद से तमाम दफ़ाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इसके असरात लाजमन पाकिस्तान पर आएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पर आएंगे, पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आज FATF का इजलास भी चल रहा है और इस इजलास का जो मेन एजेंडा है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का है। और FATF इजलास के साथ जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जौहर टाउन के अंदर बम धमाका होता है। और कहाँ होता है? अब आप अंदाज़ा लगाएं, हाफ़िज़ सईद के घर से चंद मीटर दूर। तो अब आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते जाएं और तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, किस तरह पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज ISI हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान को खित्ते की सलामती, सिक्योरिटी चैलेंजेस और जो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर जो अपने मकासद हासिल करना चाहता है और आलमी ताकतों का जो खेल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में शुरू हो चुका है, उससे मुतल्लिक़ ब्रीफ़ किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो ISI के जो वसाइल हैं उनको बढ़ाने की हिदायत की, उनके फ़ंड्स बढ़ाने की हिदायत की, और उसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन बनाई गई है इंटेलिजेंस इदारों की, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद हेड कर रहे हैं। और जो काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उनको तेज़ करने के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। उसके अलावा आज अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बड़ा अहम बयान भी सामने आया है। उस बयान में उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुतालबा किया है कि बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई कि अफ़गानिस्तान के मामले पर अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रब्ता क्यों नहीं किया, और उनकी स्ट्रेटजी पाकिस्तान की हुकूमत से और वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता ना करने की अमेरिका के लिए और इस खित्ते के लिए, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगी। अफ़गानिस्तान के अमन की कुंजी पाकिस्तान से होकर गुज़रती है और जब तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा, जब तक पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, अफ़गानिस्तान में अमन की उम्मीद करना या अमन की उम्मीद लगाना नामुमकिन है। अब ये सारी सूरत हाल है, पाक अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल। अफ़गान हुकूमत और जो काबुल की हुकूमत है उसके लिए तो नवश्ता दीवार सारी दुनिया ने पढ़ लिया। जी का जाना ठहर गया, आज गया कि कल गया, वो तो चंद रोज़ बाकी हैं, बहुत जल्द काबुल हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से और जो इंडिया की जानिब से, आलमी ताकतों की जानिब से जो खेल खेला जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी अलार्मिंग है।
और बहरहाल पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज, पाकिस्तान की सिविल हुकूमत दिन रात एक करके 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जानो माल की सलामती के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।